झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन आज बजट सत्र के 5वें दिन सदन में कई गंभीर मुद्दे उठे। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की मांग सदन में उठी। ओबीसी आरक्षण, जल्द पंचायत चुनाव कराने की मांग का मुद्दा उठा। स्नातक पास युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का मामला उठा। पोषण सखियों के 10 माह से मानदेय नहीं मिलने का भी मुद्दा उठा। अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की कम उपस्थिति का मुद्दा उठा। 3rd 4th ग्रेड की नौकरी आदिवासी मूलवासियों को देने का मुद्दा उठा। तो आज 5वां दिन बजट सत्र का 5वें दिन कई मुद्दे उठे। स्नातक पास युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का मामला उठा। पंचायत चुनाव जल्द कराने का मामला उठा। पोषण सखियों के 10 माह से मानदेय नहीं मिलने का मुद्दा उठा। अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की कम उपस्थिति का भी मुद्दा उठा। सदन में कई गंभीर मुद्दे उठे। 3rd 4th ग्रेड की नौकरी आदिवासी मूलवासियों को देने का भी मुद्दा सदन में उठा। तो आज 5वां दिन था सदन की कार्यवाही का और इसी के साथ ही सोमवार 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन आज कई मुद्दे उठे विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन और इन मुद्दों में जल्द पंचायत चुनाव कराने का मुद्दा उठाया गया। अधिकारियों की कम उपस्थिति का मुद्दा उठा सदन में। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की मांग का मुद्दा सदन में उठा। ओबीसी आरक्षण, जल्द पंचायत चुनाव कराने की मांग का मुद्दा उठा। पोषण सखियों के 10 माह से मानदेय नहीं मिलने का भी मुद्दा सदन में उठाया गया। और सीधा जुड़ेंगे, हमारे साथ सहयोगी विपिन उपाध्याय मौजूद हैं। विपिन, आज सदन की कार्यवाही का आज 5वां दिन, कई गंभीर मुद्दे उठे हैं आज सदन में, चाहे वो ओबीसी आरक्षण की बात करें, पंचायत चुनाव की बात करें, पोषण सखियों को 10 माह से उनका मानदेय नहीं मिला है, तो ये कई गंभीर मुद्दे उठे हैं सदन में। जी बिल्कुल, उस पर पहली पाली आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। उस बीच एकमात्र सवाल सदन में आ पाया पोषण सखी का, जिस पर सरकार ने कहा है कि केंद्र ने पोषण सखियों के लिए पैसे देने का जो प्रावधान था वो समाप्त कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद झारखंड की सरकार जो पोषण सखियों के 11 महीने का मानदेय बकाया है उसका भुगतान करेगी। और जिस तरह से अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण दिन आज सदन में दूसरी पाली में रहा, जब बजट पर सदन में आज सामान्य वाद विवाद होना था और इसके लिए 2 घंटे का अतिरिक्त समय जो था आज विधानसभा में बढ़ाया गया था। दोपहर 2 बजे से लेकर अब से कुछ देर पहले यानी कि शाम 6 बजे तक बजट पर सदन के अंदर 4 घंटे की चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान जिस तरह से लॉबिन हेम्ब्रम जो जेएमएम के विधायक हैं, बोरियो से चर्चा की शुरुआत उन्होंने की और अपने चर्चा के दौरान उन्होंने एक तरफ जहां सरकार का पर कटाक्ष भी किया, वहीं कई मसलों पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति है वो उसे यहाँ लागू करना होगा। 3rd 4th ग्रेड की नौकरी में इस झारखंड के लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता देनी होगी, नहीं तो राज्य में तीर चलेगा। कई तरह के कटाक्ष उनके सदन में आज देखने को मिले। अगर बात की जाए तो सीपी सिंह ने बीजेपी की तरफ से सबसे पहले इस बजट की चर्चा में भाग लेते हुए सरकार पर जमकर और ताबड़तोड़ निशाना साधा। जिस तरह से सीपी सिंह ने कहा कि ये अबुआ दिसुम और बबुआ राज है, इस पर भी सदन में काफी आज हल्की नोकझोंक देखने को मिली। सरकार की विभिन्न योजनाओं पर सीपी सिंह ने सवाल खड़े किए। ये भी तक सीपी सिंह ने कहा कि जेएमएम में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, चाहे वो स्टीफन मरांडी हो, नलिन सोरेन हो या फिर मथुरा प्रसाद महतो हो, इन लोगों को दरकिनार करके हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए बन पाए हैं क्योंकि वो गुरु जी के पुत्र हैं। और ठीक इसी तरीके से दीपिका पांडे सिंह ने कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में कहा कि बीजेपी के लोग जो हैं वो केंद्र में अपनी विफलता को नहीं देखते हैं और राज्य की बजट की ये जो लोग हैं वो आलोचना करते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 10 मार्च को जब 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आएगा तो देश से बीजेपी के जाने का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। बजट की काफी सराहना कांग्रेस की तरफ से की गई है। कांग्रेस ने कहा है कि फ्यूचर प्लानिंग के साथ ये बजट यहाँ पर पेश किया गया। वहीं अगर बात की जाए तो सुदेश महतो ने इस चर्चा के दौरान जो रिक्त पड़े पद है झारखंड में उसका ब्यौरा सदन में पेश किया। उनका कहना था कि तकरीबन 5 लाख से अधिक स्वीकृत सरकारी पद है झारखंड में और तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा पद जो हैं वो खाली पड़े हैं। उन्होंने
इसका इशारा बजट पे किए गए जो प्रावधान है उसके आधार पर किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नई नियुक्तियां देना चाहती, ज्यादा वेतन देने के लिए सरकार कटिबद्ध होती तो बजट के आकार का 48% जो था वो वेतन में व्यय होता। कुल मिलाकर सभी लोगों की बातों को सुनने के बाद सदन में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सरकार का उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि तमाम चीजों का प्रावधान बजट में किया गया है कि पैसे कहां से आएंगे, खर्च कहां होगा, और कई महत्वपूर्ण योजनाएं राज्य की सरकार इस बजट के माध्यम से धरातल पर उतारना चाहती है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि हम चाहते हैं कि बजट की राशि ज्यादा से ज्यादा खर्च हो। इसको लेकर भी लगातार कवायद चल रही है और 1 अप्रैल से इस पर सरकार काम करना शुरू कर देगी, जिसके बाद आज सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। अब सोमवार के दिन 11 बजे सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। बिल्कुल विपिन, और जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी, हंगामे तो हो ही रहे हैं, लेकिन अगर मुद्दे उठ रहे हैं तो ये अच्छी चीज है, क्योंकि जनहित के जो मुद्दे हैं लगातार हम यही कोशिश हमारी होती है, हम हमेशा यही बात करते हैं कि मुद्दे उठने चाहिए, और ऐसा ही आज देखने को मिला। मसले, हालांकि प्रश्नकाल तो बाधित हो गया। आज कई महत्वपूर्ण सवाल सदन में आने थे, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता की बात करें या फिर अन्य जो कृषि संबंधित सवाल थे वो सदन में आज नहीं आ पाए। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से सदन के अंदर गतिरोध देखने को मिला पहली पाली में, खास करके अगर बात करें तो बीजेपी के लोग पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर कराने की बात पर अड़े हुए हैं। इस पर विवाद हुआ, और जो सबसे बड़ी बात आज सदन में जो चर्चा का विषय रहा, राजदा जब भोजनावकाश के बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी उस वक्त दर्शक जो अधिकारी दीर्घा था वो लगभग खाली था। मुख्य सचिव की गैर मौजूदगी थी, डीजीपी नहीं थे, बजट पर चर्चा थी तो वित्त विभाग के अधिकारी वहां मौजूद नहीं थे। तो इस पर बिरंची नारायण ने सदन पर आपत्ति जताई। प्रदीप यादव ने भी बिरंची नारायण की आपत्ति का समर्थन किया। सीपी सिंह जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये आसन को चाहिए कि ये सुनिश्चित करे कि जब सदन चल रहा हो तो अधिकारी जो है वो अधिकारी दीर्घा में मौजूद रहे, नहीं तो सदन में बैठने का क्या फायदा। जिसके बाद अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री को यह निर्देश दिया कि वो ये सुनिश्चित कराएंगे कि सदन की कार्यवाही जब चलेगी तो अधिकारी जो है अधिकारी दीर्घा में मौजूद रहेंगे। तो कई नोकझोंक के बीच कई महत्वपूर्ण चर्चा सदन में हुई। एक तरह से कहा जा सकता है कि शुरुआत के पहली पाली को छोड़ दी जाए तो सार्थक चर्चा सदन में आज देखने को मिली है। और उम्मीद अब यही की जा रही है कि जिस तरह से बचा हुआ 12 कार्य दिवस इस बजट सत्र का है उसमें जनहित के और महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो राज्य के विधायक उठाएंगे, सरकार उसका उत्तर देगी, और झारखंड जो है जिस उम्मीद के साथ बना था और जिस लक्ष्य को लेकर यह बजट सरकार ने पेश किया है उस ओर अपना कदम बढ़ा सकेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज सदन बजट सत्र के कार्रवाई का 5वां दिन, और 5वें दिन कई अहम मुद्दे उठाए गए सदन में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।